कांग्रेस से पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज चर्चा करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है। प्रदेश में लगातार कांग्रेस के बड़े नेता जिले वाइज दौरे कर रहे हैं। करण सिंह दलाल भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। सर, चुनावी माहौल है, चुनाव के बीच आप लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या रणनीति आपकी आगे रहने वाली है? सर देखिए, जैसा आपने कहा कि अब पूरे मुल्क के अंदर जो चुनावी माहौल बना हुआ है, खास करके लोकसभा चुनावों की तैयारी में हर एक दल और प्रत्याशी अपने कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि 2 दफ़ा यहाँ से भाजपा के जो नुमाइंदे हैं वो जीते हैं, केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन हमारे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हम जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो हमें हर मतदाता, चाहे वो शहर में रहने वाले हैं, चाहे वो गांवों में रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी बिरादरी से हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, सबके अंदर भाजपा से बहुत बड़ी निराशा हमें नज़र आती है। और यही वजह है कि मैं कई दफ़ा विधायक रहा हूँ, हरियाणा में मंत्री भी रहा हूँ। तो लोगों का कहना ये है कि फरीदाबाद लोकसभा की 36 बिरादरी की आवाज़ को अगर बुलंद करना है, तो मेरे से इस बात के लिए लोग कहते हैं कि ये चुनाव करण दलाल को लड़ना पड़ेगा। और उसी तैयारी में मैं, हमारे साथी सब लगे हुए हैं। बाकी फैसला पार्टी ने करना है, लेकिन हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव की बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। पूरा मन बना चुके हैं सर कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि आप काफी सीनियर नेता हैं, काफी ज्यादा लोगों के बीच आप लोकसभा में जा भी रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि हमें बड़ा दुख होता है कि हरियाणा का तकरीबन सबसे बड़ा आबादी का फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, लेकिन जो इस इलाके की एक दबंग राजनीति की लोकसभा के अंदर ज़रूरत थी, वो लोकसभा के अंदर कोई भी हमारे इलाके का नुमाइंदा अपना दम नहीं दिखा पाया। उसकी वजह से इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इलाके के अंदर जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो सके। मंत्री होते हुए यहाँ जो इलाके के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारे तमाम इलाके के अंदर जो आबो हवा है, यानी एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा ख़राब है। हमारे इलाकों में, फरीदाबाद में और गांवों में, पलवल में पीने का पानी नहीं, लोगों को नहीं मिलता है। जो बेसिक सुविधाएं हैं उनसे हमारा तमाम लोकसभा फरीदाबाद क्षेत्र के लोग सुविधाओं से वंचित हैं। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई लड़ने के लिए इलाके के लोगों ने जो मेरे ऊपर हाथ रखा है, अगर पार्टी ठीक समझेगी तो मैं एक दमदार राजनीति फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इस देश और हरियाणा के लोगों को करके दिखाऊंगा। सर, जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, मंधावली पुल का जो काम है काफी लंबे अरसे से अटका हुआ है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, केंद्रीय मंत्री आए थे उसका उद्घाटन करने, नितिन गडकरी, पर अरसा बीता जा रहा है, पर अभी तक मंधावली पुल ज्यों की त्यों है। इसको आप किस तरीके से? जो भाजपा सरकार में चाहे केंद्रीय मंत्री हैं या विधायक हैं या कोई भी है, उनकी प्राथमिकता कहीं भी आज तक हमने जो जन कल्याण से जुड़े हुए जो काम हैं उनमें इनकी हमने नहीं देखी। और यही वजह है, ना केवल मंझावली पुल, बल्कि यहाँ से फरीदाबाद से गुड़गांव को जाने वाला मेट्रो का, रेल का जो उन्होंने ऐलान किया था, उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। पलवल तक जो मेट्रो बनानी थी, जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें अभी तक कोई किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है। और यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल है कि सरकारी अस्पतालों में लोग जाने से डरते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में उनको लुटना पड़ रहा है। और ना यहाँ स्कूल के गरीब बच्चों के लिए, आम आदमी के बच्चों के लिए स्कूली कोई व्यवस्था है। केवल प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ जा कर के अगर उनके पास पैसा है तो वो वहाँ पर पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं, वरना तो पढ़ाई भी यहाँ आम आदमी को नसीब नहीं हो रही है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में अगर बेरोजगारी है तो पलवल और फरीदाबाद के नौजवानों के अंदर है। यहाँ पर भाजपा के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके गुंडे कहीं ना कहीं हरकतें करते रहते हैं। लोगों पर गुंडा टैक्स लगा रखा है,
कहीं मेट्रो की जो साइकिल स्टैंड हैं या दूसरे स्टैंड हैं उनके ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं। और पिछले 10 साल में जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने जो मौका भाजपा को दिया, उसमें भाजपा ने, इनके नुमाइंदों ने, सांसद, मंत्री, विधायकों ने लोगों को बहुत बुरी तरह से मायूस किया है। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिर हम अपने इलाके को ऐसे कब तक ऐसे कमज़ोर लोगों के लिए छोड़ सकते हैं? इस इलाके को दमदार नेतृत्व की ज़रूरत है और वो दमदार नेतृत्व देने का समय अब आ गया है। फरीदाबाद लोकसभा के 36 बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके से दूर करेंगे। सर, जिस तरीके से कल कमेटी का गठन हुआ, एक देश एक चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है? पूर्व जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या लगता है सर ये संभव हो पाएगा देश में? ये हमारा मानना ये है कि भाजपा ये समझ चुकी है कि इस लोकसभा और आने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में इनको बहुत करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उस बौखलाहट में इन्होंने ये संसद का अधिवेशन बुलाया है और महामहिम राष्ट्रपति जी जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, ये उनकी उस पूर्व पद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो हमारा देश का कानून है, एक पार्टी एक चुनाव देश और जो ये विधानसभाओं का कराना चाहते हैं, ये देश की भलाई में नहीं, क्योंकि आज इनकी ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि इनका असली चेहरा लोग देख चुके हैं, क्योंकि इनसे तमाम देश के लोग मायूस हैं। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, जो इंडिया का नाम से संगठन बना है, उससे देश के अंदर विपक्षी दलों की ताकत बढ़ी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये इस तरह का पाखंड कर रहे हैं। ये कानून के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते, ना इतना समय है, ना इनके पास इतनी मेजोरिटी है। केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस तरह का ड्रामा देश के अंदर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर अभी तक से खास बातचीत की। राजा पटेल, खबर अभी तक, फरीदाबाद।